guys, welcome back to our YouTube channel for learning with Shweta. So this is me Shweta Yadav, and this is part 8 of class 10 biology, and chapter name is life processes. Okay, so this is last part, and in इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में. ठीक है, तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, किसी यूनिसेलुलर बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है, और किसी प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. We have already discussed how organisms get rid of gaseous wastes generated during photosynthesis और respiration. तो हमने पहले पढ़ा था कि जो गैसियस आपके वेस्ट होते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, रेस्पिरेशन में जो वेस्ट होता है गैसियस वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे प्लांट्स जो होते हैं कैसे बॉडी की बाहर निकालते हैं, वो बॉडी की बाहर निकालते हैं आपके स्टोमेटा से. ठीक है, स्टोमेटा से ही अंदर लेते हैं और स्टोमेटा से ही बाहर करते हैं. ठीक है, other metabolic activities generate nitrogenous material which need to be removed. और कुछ अदर एक्टिविटीज़ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब होता है केमिकल एक्टिविटीज़ जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, जितनी भी आपकी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी बॉडी में कुछ नाइट्रोजनस मटीरियल मतलब प्रोड्यूस करती है. नाइट्रोजनस मटेरियल मतलब हुआ आपका वो मटेरियल जिनके अंदर नाइट्रोजन हैं. ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करती हैं और उनको बॉडी के बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं. And the biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इन हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे बॉडी से निकालने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज्ड वेरीड स्ट्रैटेजी टू डू दिस. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट मतलब स्ट्रैटेजी अपने तरीके से अपने वेस्ट को अपने बॉडी के बाहर करते हैं. Many unicellular organisms remove these wastes by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. तो हमने जैसे पढ़ा था अमीबा के बारे में, तो वो न्यूट्रिशन कैसे करती है. मान लीजिए ये अमीबा है, तो आपका ये अमीबा है, तो अगर ये फूड है तो फिर वो क्या करेगा, फूड वैक्यूल बनाता है. ऐसे आपका फूड वैक्यूल बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको इनगल्फ कर लेता है, आपका जो फूड होता है उसको धीरे धीरे अपने बॉडी के अंदर कर लेता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अमीबा है वो न्यूट्रिशन कैसे करता है अपने सरफेस से, क्योंकि आपके जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं. ठीक है, इसी वजह से जैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट से, वैसे ही उनका एक्सक्रीशन भी होता है. वो जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो भी आपका सरफेस पे आ जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो भी इन्वायरमेंट है, वाटर मान लीजिए उनके सराउंडिंग में है, तो उसमें उसे वो सिक्रीट कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे. ठीक है, As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the function. तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि जैसे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो आपका सरफेस से ही उनका सारा काम हो जाता है, लेकिन जो आपके अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है तो वो उनके लिए हर एक काम के लिए और हर एक फंक्शन के लिए एक ऑर्गन बना होता है. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है. यहाँ पे भी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका पूरा सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये एक्सक्रीशन करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टडी एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आपका एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो उससे पहले ना हम ये देख लेते हैं आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लेफ्ट किडनी हो गई. ठीक है, और इधर वाली राइट किडनी हो जाएगी, और उसके बाद आपका ये वेन्स और आर्टरीज हैं, उसके बाद यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. ठीक है, और ये आप ये भी याद कर लेंगे तो सही रहेगा कि आर्टरी कहाँ पे होती है, वेन्स कहाँ पे होती हैं. आपका आयोटा मतलब होता है मेन आर्टरी. ठीक, तो इस डायग्राम को आपको याद करना इम्पोर्टेंट है. ओके, so the excretory system of human beings includes a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra.
तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो उसमें सबसे क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी, ये आपकी 2 किडनीज हो गई, और उसके बाद अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है वो आपका यूरेटर्स हो गया, और फिर आपका ये यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे आपका यूरिन जो होता है वो स्टोर होता है, और फिर आपका यूरेथ्रा जिसके थ्रू ये बाहर आता है। ओके, नाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड, kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone। तो जो आपकी किडनी होती है वो एब्डोमेन एरिया में होती है, ठीक है। वन ऑन ईदर मतलब कि दोनों जो हैं बैकबोन की एक दूसरे साइड्स पे होती हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the यूरेथ्रा। तो क्या होता है कि यूरिन जो भी प्रोड्यूस होता है वो किडनी से प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो वो फिर अपना किडनी के मतलब कि किडनी के थ्रू जाता है कहाँ पे, यूरेटर्स में। यूरेटर्स के आपके जो ट्यूब्स होते हैं उनके थ्रू फिर वो जाके अपना स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब कि यूरिन जो है वो आपका बनता कैसे है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर एंड वाटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम out waste products from blood, just as CO2 is removed from the blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys। तो हमको मतलब यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है, सो द मेन पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन, यूरिन बनाने का पर्पस यही होता है कि जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है आपके ब्लड में वो फिल्टर हो जाए, ठीक है। जैसे कि आपका CO2 होता है ना लंग्स में, आपका CO2 फिल्टर हो जाता है, और उसके मतलब फिल्टर मतलब कि CO2 जो है वो बाहर चला जाता है और O2 आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसी तरह जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड, इनको हमको अपने ब्लड से रिमूव करना है, ठीक। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys like in the lungs is a cluster of very thin walled capillaries, ठीक है। तो जैसे कि लंग्स में भी आपके वो होते थे उसकी जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज वो आपके ब्लड वेजल्स होती हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके होती हैं, हमारे सारे सेल्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज हैं वही आपका सेल्स से आपके जो भी ब्लड को लेती थी, जिसमें से वो ऑक्सीजन हम निकालते थे बाहर लंग्स के पास जाके, और फिर वही आपका जो ब्लड आपका सेल्स के कांटेक्ट में होती थी, जिसमें ऑक्सीजन जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता था वो वहाँ तक सारे सेल्स तक पहुँचाती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा कि आपके क्लस्टर मतलब कि बहुत सारी ढेर सारी आपकी कैपिलरीज होती होंगी और उनका एक क्लस्टर होता होगा, ठीक है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इज, क्लस्टर का मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप, ओके। ईच कैपिलरी क्लस्टर इज इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड end of a tube that collects the filtered यूरिन। तो जितनी भी आपकी मतलब कि क्लस्टर होती हैं कैपिलरीज की, वो सारे किडनी में वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, एक कप शेप्ड एंड के साथ, ठीक है। एक कप शेप्ड एंड होता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये सारी जो है ग्लोमेरुलस जो है ये आपका यही कप शेप्ड वो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या स्टोर होता है, आपका जो भी यूरिन बना हुआ है वो सारा यूरिन जो होता है वो जाके यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक। एंड ईच किडनी हैज़ large number of these filtration units called nephrons packed close together, ठीक है। तो हर एक किडनी के पास भी बहुत सारी मतलब बहुत सारे ये यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो कैपिलरीज के क्लस्टर्स होते हैं, और फिर उनके वो किससे जुड़े होते हैं, एक कप शेप्ड एंड ट्यूब से जुड़े होते हैं जहाँ पे सारा आपका यूरिन जो है वो स्टोर होता है, ठीक। और ये तो आपका एक यूनिट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे आपके लार्ज नंबर में ये यूनिट्स इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक। और ये एक मतलब इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, किडनी, ओके। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts
and a measure amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे आपका जो कप शेप्ड है वहाँ पे आपका यूरिन आके स्टोर होता है, और फिर क्या होता है कि आपका जो भी मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल फिल्ट्रेट, मतलब कि जो स्टार्टिंग में आपका जो फिल्ट्रेट होता है, तो उसमें से जो भी ग्लूकोज हो, अमीनो एसिड हो, सॉल्ट हो, या फिर लार्ज अमाउंट में वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ही ये आपका मान लीजिए ये जो ट्यूब है, जैसे जैसे ये नीचे आता है, तो इसके दौरान आपका जो भी मतलब हमारे लिए यूजफुल है उसमें से वो आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, उसे हम वेस्ट, उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं। The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी, वो जो बॉडी है उसके अंदर कितना पानी है, मतलब कितना एक्सेस में पानी है। इसीलिए जो भी आपका जो इसके अकॉर्डिंग आपका जो भी मतलब कि डिजॉल्व फॉर्म में वेस्ट होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, और कुछ जो उसका वाटर है वो आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. फिर उसके बाद जो भी आपका यूरिन बना है वो फिर आपका किडनी से कहाँ जाता है, एक लॉन्ग ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो हमने आपका पीछे देखा था जो ऐसे बना हुआ था वो था हमारा यूरिनरी ब्लैडर, अरे सॉरी यूरेटर। और उसके बाद ये एक आपका ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये यूरेथ्रा था। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो आपका जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में तब तक रुका होता है जब तक कि उसे प्रेशर महसूस नहीं होता है उस यूरिन को अपने बॉडी से मतलब यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। तो जो आपका ब्लैडर होता है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, इसीलिए वो किसके कंट्रोल में होता है, हमारे नर्वस मतलब कि हमारे माइंड के कंट्रोल में होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजली कंट्रोल टू अर्ज टू यूरिनेट। इसीलिए आपका अगर हमको मतलब कि जो अर्ज होती है यूरिन को बाहर निकालने के लिए अपने बॉडी से, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर माइंड। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। मतलब इनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो मतलब एनिमल से पूरी डिफरेंट होती है। ठीक है, एनिमल्स के पास तो पूरा मतलब एक आपका प्रोसेस होता है, पूरा एक सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन ही आपका क्या एक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद द ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। तो हमने पहले पढ़ा था कि आपका CO2 और O2 से वो कैसे डील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो आपके स्टोमेटा के थ्रू बाहर अंदर मतलब अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं। दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और जो भी आपका वाटर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में, तो वो किससे रिमूव हो जाता है, ट्रांसपिरेशन से रिमूव हो जाता है। For other waste, plants use the fact that many of their tissue consist of dead cells and they can even lose some parts such as leaves. और जो अदर वेस्ट होते हैं उनको मतलब कैसे वो रिमूव करते हैं कि ये हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, और वो डेड सेल्स मतलब कि किसी भी काम की नहीं होती है, और वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपने बॉडी का पार्ट जो है वो लूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वो लीव्स है वो झड़ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपका वेस्ट होगा वो क्या करेंगे कि उनके पास ले जाके मान लीजिए लीव्स के पास ले जाके आपको स्टोर कर देंगे, और उसके बाद वो लीव्स झड़ जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लांट से आपके दूर हो जाएंगी, मतलब प्लांट्स की बॉडी से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ओके। एंड मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। और मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके वेस्ट प्रोडक्ट किसमें स्टोर हुए रहते हैं, वैक्यूल्स में।
वेस्ट प्रोडक्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, और कुछ आपके वेस्ट प्रोडक्ट किस में स्टोर हो सकते हैं, जो आपकी लीव्स होती हैं, जो आपकी झड़ने वाली होती है, जो आपकी गिरने वाली होती हैं. Other waste products are stored as resins, gums and especially in old xylem. तो कुछ और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे स्टोर हुए होते हैं, एज रेजिन्स एंड गम्स. जो प्लांट्स, जो आपके बड़े बड़े आपके या फिर पुराने जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके अंदर से गम निकलता है, ठीक है. वो जो चिपचिपी सी चीज़ होती है उसको गम कहते हैं, ठीक है. तो वो जाके उसमें स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे आपके प्लांट की बॉडी से निकल जाते हैं. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. और वो क्या प्लांट जो होते हैं वो कुछ आपके जो हार्मफुल जो वेस्ट होता है उसको सॉइल में भी रिलीज कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है. सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू एंड बी हैप्पी.